को रखने के बाद उसकी सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो कांच की प्रतिबिंब को अपन देख नहीं पाते। ऐसे ही उन मुनि महाराज का जो शरीर था, जो रूप था, ऐसा चमकने लगा। राजा ने जाके प्रणाम किया, वो मंत्री को सूली पर चढ़ाने के आदेश दे दिए। मुनि महाराज ने पूरी बात पूछी, क्या बात है? तो बताया गया, महाराज ये मुनि विरोधी है। क्या बोल दिया? ये मुनि विरोधी है, ये मुनि हत्यारा है। अगर मैं रात को ये फरमान जारी कर देता तो पूरी दुनिया में जितने भी साधु हैं उनको मुनि हत्या करने का मुझको पाप लग जाता, लेकिन इस श्रावक के कारण से मुझको आज ही मुनि हत्या का पाप नहीं लगा। आज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और इन राजमंत्रियों को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। राजा ने कहा नहीं। मुनि महाराज ने कहा, ये जो कह रहे हैं ये गलत नहीं कह रहे, ये सत्य कह रहे हैं। मेरा कुष्ठ था। कहाँ था महाराज? आप तो सोने के समान चमक रहे हो। आप इसको बचाने के लिए कह रहे हो। आप दिगंबर साधु रहते हो, आप करुणावान रहते हो, इसलिए आप इसको बचाने के लिए वाली बात कह रहे हो। नहीं नहीं, ये तो आप तो इसके लिए सूली पर चढ़ने का यही इसके लिए प्रायश्चित है। तो राजन महाराज कहते हैं नहीं, ये गलत नहीं कहता है। तुमको अगर विश्वास नहीं होता है, तुमने अपने अंगूठे के पैर पर छोटा सा कुष्ठ रोग को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा देखो मेरे शरीर में कुष्ठ रोग था, मैं दिखाने के लिए मुझको मालूम था कि ऐसा होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी मुनि महाराज के कारण से किसी का अहित हो। राजा ने इसको माफ़ कर दीजिए। और जब राजा ने देखा अच्छा दिगंबर साधु के पास में इतनी सिद्धि रहती है, दिगंबर साधु के पास में इतनी तपस्या रहती है, लेकिन वो दिगंबर साधु मात्र अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करेगा, लेकिन जब धर्म की रक्षा की बात आएगी तो विष्णु कुमार मुनि महाराज भी बनेगा, वादिराज मुनि महाराज भी बनेगा। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा की बात है। ऐसे ऐसे कथानक अपने आगम में बहुत हैं, जब उनको पढ़ते हैं तो ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि धन्य ऐसे मुनि महाराज, कैसी कैसी इन्होंने साधना की होगी, कैसे कैसे इन्होंने तप किया होगा, तब इनके लिए रिद्धियाँ प्रकट हुई हैं। लेकिन वो रिद्धियाँ भी किसके लिए प्रकट नहीं कर रहे? वो किसके लिए प्रकट नहीं कर रहे? अपने लिए नहीं कर रहे। अपने लिए तो साधु कष्टों को सहन करेगा, अपने लिए तो दुखों को सहन करेगा और चला चला के दुख पैदा करेगा, घोर घोर उपसर्ग करेगा, चला चला के करेगा। लेकिन जब धर्म की बात आती है और अपने साधर्मियों की बात आती है तो उसके लिए विष्णु कुमार मुनि बनता है। उसके लिए विष्णु कुमार मुनि बनता है। जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज ने कंपनाचार 700 मुनि महाराज की रक्षा की। बंधुओं, ये मिथ्यात्व हमारे लिए इतना बेकार है कि मिथ्यात्व के कारण से मात्र हम इन योनियों में भटकते हुए आ रहे हैं। छोड़ना है हमारे लिए। मिथ्यात्व की कई परिभाषा हैं, हमको समझना है। कल हमने ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में आपको बताया कि गृहीत मिथ्यात्व किसको कहते हैं, अग्रहित मिथ्यात्व किसको कहते हैं। गृहीत मिथ्यात्व के बारे में बताया, खुद देववादियों की मानना, कुशास्त्रों को मानना। बहुत सारे लोग आए, महाराज जी हम त्याग करना चाहते हैं, कुछ होगा तो नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। कल हमने गारंटी दी आपके लिए, जी आपके लिए ऐसी दुकान है जहाँ आपके लिए 24 घंटे की गारंटी है। कभी भी आपको लगता है घाटा है तो माल वापस कर जाना, डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम मिथ्यात्व से जितना डरोगे, मिथ्यात्व तुमको उतना परेशान करेगा। और तुम मिथ्यात्व को जितना बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत ही ढीठ रहता है ना तो वो किससे मानता है? गुंडा रहता है, किससे मानता है? गुंडा किससे मानता है? नहीं मालूम। गुंडा मानता है मुंडा से। किससे मानता है? बस ये ढीठ है ये। इसके लिए तुम जितना ज़्यादा तिरस्कार करोगे, कभी किसी को तिरस्कार करके देखो, वो व्यक्ति आएगा क्या? है? अरे तिरस्कार करने वाले कहीं नहीं आते। किसी व्यक्ति को अपन ने भगा दिया, फटकार दिया, डांट दिया, ये तिरस्कार कर दिया, अब नहीं आएंगे। इस मिथ्यात्व के लिए हमको तिरस्कार करना है। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे लिए खून में, जैसे खून में बोलते हैं ना, जो स्मोकिंग करने वाले या जो चरस गांजा वाले, उनके ब्लड में क्या हो जाता है? ये चला जाता है। उसी प्रकार अनादिकाल से हमारे शरीर में मिथ्यात्व बैठा हुआ है। तुम कहते तो हो कि हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, अंतरात्मा से पूछना कि वास्तविकता में तुम जिनेंद्र भगवान के भक्त हो क्या? जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आता है, तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट आता है, तो तुम कहाँ जाते हो? देख लेना। और अगर वो हो तो हम बता देते हैं। अरे अब जब ज़रूरत पड़ती है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ती है तुम लोगों के लिए। पड़ती है कि नहीं पड़ती? कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे कारण से ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? तुम कहोगे गधे के पैर धो के पीने भी तैयार हो जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना। कैसे कैसे मिथ्यात्व को देखने में पड़ते हैं।
कि जिन बच्चों को अपन ने जन्म दिया है वो कोई कह देता है कि तुम अगर अपने बच्चे को बलि चढ़ा दो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग अपनी बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं माते मिथ्यात्व के कारण से। पेपरों में कई बार, न्यूज़ में कई बार आता है और लोग सुना देते हैं, महाराज जी आज ऐसा हुआ कि एक पत्नी ने अपनी पति की हत्या कर दी। किसके कारण से? एक बाबा ने कह दिया, मिथ्यात्व के कारण से कह दिया, तुम अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारे लिए खूब सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सुख और समृद्धि ऐश्वर्य में तुम्हारा प्रतिबाधक बन रहा है, पति की हत्या कर दी। इसलिए गृहीत मिथ्यात्व और उसके बाद अगृहीत मिथ्यात्व, इनके भी अपने लिए भेद समझना है। इनके हैं 5 भेद। कितने भेद हैं? 5 भेद। पहला है एकांत, दूसरा है विपरीत, तीसरा संशय, चौथा वैनिक और 5वां अज्ञान। इनको भी अपन को बहुत समझना है। महाराज जी अब 2 थे, पहले 1 बताया फिर 2 बता दिए, अब आगे ये 5 हैं। ये 5 का काम क्या रहता है, इनको भी समझ लो। एकांत मिथ्यात्व किसे कहेंगे? कहेंगे इसी प्रकार का है, इस प्रकार धर्म है, यह एकांत रूप है। अभिप्राय है कि एकांत मतलब इसी प्रकार है। एकांत मिथ्या दृष्टि क्या बोलता है? ये सब ब्रह्म रूप है। क्या रूप है? ये ब्रह्म रूप है और यह सब पदार्थ नित्य ही हैं या फिर अनित्य ही हैं। एकांतवादी ये बोलेगा कैसा है? ऐसा ही है। लेकिन अनेकांतवाद क्या बोलता है? ऐसा भी है। उदाहरण में अपन जब बताते हैं ये कौन है, ये मेरे पति हैं। क्या पति हैं क्या? अगर ये पति हैं तो दुनिया में जितने लोग रहेंगे कौन रहेंगे? सारे सारे पति रहेंगे? नहीं। अनेकांतवाद कहता है नहीं, अगर तुम ही शब्द का उपयोग करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। हमको ये लगाना है ये मेरे पति भी हैं। किसकी अपेक्षा? कथनचित। किसकी अपेक्षा? मैं पत्नी हूँ इसलिए मेरे ये पति हैं। और जब मेरे बेटे के रहेंगे तो कौन रहेंगे? ये मेरे बेटे के रहेंगे तो ये पिता रहेंगे। इसलिए जैन दर्शन कहता है हमको एकांतवादी नहीं बनना, हमको बनना है अनेकांतवादी। और अनेकांतवादी में हर चीज़ कथनचित का उपयोग करना है। जैन दर्शन में ये 4 शब्द जो है, कथनचित शब्द जो आया 4 अक्षर का, इतना अच्छा है कि इससे बहुत अनर्थ रुक जाते हैं। अगर हमने बोल दिया ये कौन है, ये कौन है, ये पत्नी है हमारी, तो पत्नी है तो क्या संसार में जितनी महिलाएं पत्नी रहेंगी? नहीं, मैं पति हूँ, मेरी पत्नी है। जब बेटे की अपेक्षा लगाएंगे तो बेटे की क्या है? ये माँ है। ये एकांतवाद है। एकांत मिथ्यात्व हमारे जीवन में भरा पड़ा हुआ है। हम छोड़ देंगे कुदेव, हम कुशास्त्र भी छोड़ देंगे, कुगुरु भी छोड़ देंगे। महाराज जी आपके कहने से श्रद्धा है, लेकिन जी एकांत मिथ्यात्व को छोड़ नहीं पाते हम लोग। इसलिए जब भी हमारे मन में ये भाव आए तो हमको समझना है नहीं, हम एकांत को भी हमारे लिए छोड़ना है। दूसरा विपरीत। विपरीत का मतलब क्या हुआ? उल्टा। सग्रंथ को निर्ग्रंथ कह देना। क्या बोल देना? सग्रंथ को निर्ग्रंथ कह देना। केवली कबलाहारी होते हैं, उल्टा कर दिया हमने। आगम के क्या कर दिया? अवर्णवाद कर दिया। अवर्णवाद कर दिया। क्या बोल दिया? जो केवली भगवान होते हैं कबलाहारी। कबला का मतलब क्या होता है? कबल यानी ग्रास, जिसे अपन लोग भोजन करते हैं ना, वो। क्या बोल दिया? केवली कबलाहारी होते हैं। ये जिनेन्द्र भगवान का अवर्णवाद कर दिया। स्त्री से मुक्ति है, स्त्री मोक्ष जा सकती है, अवर्णवाद कर दिया हमने। और हिंसा बलि से स्वर्ग आदि के सुख का मिलता है। बताओ तुमने, विपरीत कर दिया। ऊपर पढ़ के आए मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है? मिथ्यात्व की परिभाषा है उल्टी मान्यता। अरे कोई भी देवी देवता बलि से प्रसन्न होते ही नहीं है, ये हमारी धारणा है। कौन देवी देवता बलि से प्रसन्न होंगे? चलो तुम तो अपने बच्चों की बलि चढ़ा दो, नहीं चढ़ाएंगे। बलि की प्रथा कहाँ से शुरू हुई है? बलि की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? श्री कृष्ण की जो बहन थी, जब श्री कृष्ण का जन्म होता था उनके पहले वसुदेव के यहाँ पर देवकी, जब कंस ने उनके लिए कारागृह में डाल दिया, और जैसी कारागृह में डाला उसको मालूम था कि देवकी की संतान से मेरा वध होना है। 2 जन्म होता थे, युगली जन्म होते थे। और वसुदेव दोनों को एक अलका सेठानी के यहाँ पर पालन पोषण के लिए छोड़े आते थे रात्रि के समय में। और वहाँ से अलका सेठानी की जो 2 लड़कियाँ, उनका भी युगल जन्म होता था,
तो वो मरी हुई जन्म होती थी, तो उनको लाके और वो सुबह कंस आता था, वो देखता था अरे ये तो लड़कियां मरी हुई हैं, इनसे क्या होगा, ये तो पहले से ही मरी हुई, उनको छोड़ देता था। उसके बाद जैसे जैसे दो करके ऐसे 3 युगलियों को जन्म दिया श्री कृष्ण ने, और अलका सेठानी ने भी 3 युगलियों को जन्म दिया, वो भी मरी हुई लड़कियों को, और तीनों को तीन ही जब देखा कुछ नहीं हुआ। अंत में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो श्री कृष्ण के जन्म के लिए जब अलका सेठानी के यहाँ छोड़ने के लिए जा रहे थे, उसी समय अलका सेठानी के यहाँ पर भी एक लड़की का जन्म हुआ, उसका भी वो मरी नहीं थी वो, लेकिन उनको श्री कृष्ण की रक्षा करना थी, इसलिए अलका सेठानी, और उनको ये मालूम था कि लड़के से उसका वध होगा, इसलिए लड़की की उनको कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को छोड़ के और वो लड़की को लेके वो वापस आए। और जब कंस सुबह आता है, कंस देखता है अरे ये तो लड़की हुई है, ये मेरा क्या कर सकती है। जाते हुए उसके मन में विचार आया भले लड़की कुछ ना करे, लेकिन इसका होने वाला पति तो मेरी हत्यारा हो सकता है, क्या करूं। उसने कहा नहीं, मैं लड़की की हत्यारा तो नहीं बनूंगा। तो उसने उस लड़की की नाक चपटी कर दी। क्या कर दी? नाक को क्या कर दिया? चपटा कर दिया। ये कुरूप रहेगी तो इससे कोई शादी नहीं करेगा। ऐसा हुआ। जब वो बड़ी हुई, यौवन अवस्था में आई, तो हर लोग उसको देख के कहते थे कैसी सुंदर, कैसी है वसुदेव की, कैसी लड़की हुई है, सब कुछ चलता रहा। लेकिन जब एक उन्होंने मुनि महाराज से पूछा कि महाराज मेरा रूप ऐसा क्यों हुआ है, मैं ऐसा कुरूप क्यों बनी हूँ, तो मुनि महाराज ने कहा कि तुमने पूर्व अवस्था में, एक मुनि महाराज शवासन में ध्यान कर रहे थे, और तुम अपने रूप के मद में आके तुमने उन मुनि महाराज को नहीं देखा, और तुमने उन रथ को उस मुनि महाराज के ऊपर से चढ़ा दिया था। मुनि महाराज का मरण तो नहीं हुआ, लेकिन रथ का पहिया मुनि महाराज की नाक पे चढ़ा तो उनकी नाक क्या हो गई थी? चपटी हो गई थी। इस कर्म के उदय से इस समय तुम्हारा रूप भी क्या हुआ? कुरूप हुआ, और तुमको ये दशा देखना पड़ रही है, और सबका तिरस्कार सहन करना पड़ रही है। उसको बहुत वैराग्य हुआ। उसने कहा मैंने मुनि महाराज का अपमान किया। बंधुओं ध्यान रखना, किसी भी मुनि महाराज के अपमान किंचित भी, कभी कभी आँखों देखी तो कानों सुनी भी क्या होती हैं? सत्य नहीं होती। कभी भी गलती से, भूल से, अपराध से भी कभी भी किसी मुनि महाराज की निंदा हमारे मुख से ना हो जाए, नहीं तो ध्यान रखना उस मुख में इतने कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारा मुख दरिद्र होगा, तुम कुष्ठी होगे। क्योंकि मुनि महाराज के अपमान को अपन ने ध्यान सुना है। सीता ने एक बार अपवाद किया था मुनि महाराज का, 14 वर्ष का वनवास सहन करना पड़ी। अंजना ने 22 मिनट के लिए जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को छुपाया था, उसको 22 साल तक वियोग सहन करना पड़ा। जो जीव जिसके साथ में जैसा करता है उसके साथ में वैसा भोगना पड़ती है, उसके लिए ये सत्य है, ये कर्म सिद्धांत है। इसलिए अपनी गलती से, कभी भूल से भी किसी मुनि महाराज की निंदा आलोचना अपने मुख से कभी नहीं होना। और कभी कुछ लगता है तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छा भक्त तो वो होगा जो जाके महाराज से कह देगा महाराज आपकी तो बात ये है, डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई महाराज श्राप नहीं देंगे, ठीक है ना। महाराज कभी श्राप नहीं देंगे, महाराज अपने लिए कुछ नहीं कहेंगे, बता रहा हूँ मैं, अगर सच्चा साधु अपने लिए कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब दूसरे की बात आएगी तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। दूसरे से मतलब धर्म की बात आएगी उसके लिए। इसलिए जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि मुझसे इतना बड़ा अन्याय हुआ, मेरे से इतना बड़ा घोर वो हुआ मुनि महाराज के लिए, वो अपने आप को वैराग्य हो गया और एक आरिका के पास जाके उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करके जंगल में गई, तपस्या करने लगी। एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, वहाँ से बहुत सारे भील लोग निकले। उनने देखा इस पेड़ के नीचे तो कोई देवी बैठी है। वो जाके देवी को नमस्कार किया और देवी से कहा हम लौट के आते हैं, अगर हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है तो तुम हमारी कुल देवी बनोगी। क्या बनोगी? कुल देवी बनोगी। वो इतना कह के वो लोग चले गए। कोई राजा का वहाँ से काफिला निकलना थी तो वो डाका डालने के लिए गए थे। तो उनने क्या कहा देवी से, अगर हमारा कोई कार्य सिद्ध होता है तो हमारी कुल देवती होती है, हम लौट के आते हैं। और जब वो गए उस बीच में एक शेर आया, उस शेर ने उस रानी के लिए क्या, आरिका के लिए खा गया, पूरा शेर भक्षण कर गया। जब वो लौट के आए वो देखा तो चारों तरफ खून ही खून पड़ा था। कहाँ चली गई देवी? ओहो पता नहीं देवी कहाँ चली गई। वहाँ पर मात्र 3 उंगली पड़ी हुई थी। कितनी? 3 उंगली के टुकड़े पड़े हुए थे। उन्होंने भीलों ने देखा, अरे ये 3 उंगली के टुकड़े पड़े हैं,
इसका मतलब ये है हमारी देवी बलि मांगती है। क्या मांगती है? बलि मांगती है। तुम लोगों ने देखा होगा भीलों के गले में 3 तरह का वो पड़ता है ना, 3। वो 3 क्या है? वो जो आरिका बनी थी उसकी नुंगलियाँ थीं। और आज ये पूरे भारत देश में परंपरा चल गई, बलि की प्रथा चल गई कि देवी बलि मांगती। कोई दर्शनकार में नहीं है कि कोई देवी बलि मांगती हो, नहीं। ये हम लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण से ऐसा प्रसंग रच लिया कि जो मांस के लोलुपी होते हैं उनके मांस के लोलुपी के लिए उन्होंने कह दिया नहीं देवियों की बलि चलती है। नहीं, कोई भी देवता कहीं भी चले जाओ किसी दर्शनकार में नहीं मांगते। जब हम सरदारों के लिए, सिंधियों के लिए देखते हैं तो कहते हैं एक बार अगर किसी सरदार ने अमृत चख लिया तो कभी वो नॉन वेज नहीं खाएगा, कभी वो मांस का सेवन नहीं करेगा। क्यों? उनके धर्म में है, इसलिए तो वो कह रहे हैं। ये मात्र अपनी जिब्बा इंद्रिय की, रसना इंद्रिय के चक्कर में हम लोग ये मिथ्यात्व का सेवन करते हुए आ रहे हैं और धर्म को मान के हम ये काम करते आ रहे हैं। जब ऐसा हुआ तो मालूम पड़ा उसी समय से ये भीलों में ये प्रथा चालू हो गई, बलि की प्रथा हो गई कि देवियों के पास जाते हैं वो बलि चढ़ाई जाती है। हम लोग राजस्थान में थे जहाँ पर इंद्रगढ़, उसके पीछे एक मंदिर है, तो बताते हैं कई वर्ष पहले वहाँ पर बलि चढ़ाई जाती थी। अपने भारत देश में भी ये प्रथा है कि देवियों के लिए बलि चढ़ाई जाती है। नहीं, कोई भी देवी देवता किसी भी दर्शनकार में चले जाएं, नहीं, कोई बलि नहीं चढ़ाई जाती। अगर कोई ऐसा बोलता है तो ये हमारा सबसे बड़ा क्या है? मिथ्यात्व है। इसलिए इस विपरीत के लिए हमको समझना है, विपरीत जो अपन मिथ्यात्व की बात समझने का प्रयास कर रहे हैं कि केवली भगवान कबलाहारी होते हैं, स्त्री से मुक्ति होती है और स्वर्ग जाने के लिए हिंसा का उपयोग करना पड़ेगी, हिंसा स्वर्ग का कारण है। ये सब विपरीत मिथ्यात्व में आता है। तीसरा होता है संशय। संशय का मतलब क्या हुआ? सब जानते होंगे, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग है या नहीं। हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, हम जिनेंद्र भगवान के पास जा रहे हैं, महाराज जी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हमारा काम होगा कि नहीं होगा, ये क्या हम लोग ढुलमुल स्थिति है। किस में आ रहे हैं हम लोग? संशय में आ रहे हैं। संशय नहीं करना, हमको तो कहना है नहीं, इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्य चान्यता इत्यकंपाय सांभव सन्मार्गे संशयारुचि। अरे जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है यही सत्य है, इसी प्रकार है और अन्य प्रकार नहीं है। क्योंकि हमारे संशय रहेगा तो हमको भी मिथ्यात्व हमारे अंदर है, संशय मिथ्यात्व बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको अभी कन्फ्यूजन है। बताओ है कि नहीं है तुम लोगों के अंदर? तुम कहोगे महाराज जी कुदेवों को नहीं मानेंगे, कुशास्त्र को नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे, आप बोलो, लेकिन हमारे अंदर ये संशय जो है बना रहता है कि नहीं? तुम्हारी श्रद्धा कैसी है? एक बूढ़ी लाठी की माँ की तरह ढुलमुल होती रहती है। कैसी रहती है? ढुलमुल। कभी कभी महाराज ने डांट दिया तो महाराज बेकार, और महाराज ने अच्छे से बात कर ली तो महाराज बहुत अच्छे, इनसे अच्छा तो है ही नहीं है दुनिया में। बस हमारी श्रद्धा क्या है? फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज जी हम तो श्रावक हैं, हमारी तो स्थिति नहीं। तुम श्रावक बोले हो, श्रावक के लिए कह दिया है, श्रावक जो विवेकवान हो, क्रियावान हो, श्रद्धावान हो, वो श्रावक की परिभाषा बताई है। श्रावक के लिए कह दिया है, श्रावक की जब पूज्यवर पद्मनंदी पंचवी शतिका का स्वाध्याय चल रहा है उसमें कह दिया जो विवेकी जन होते हैं, जो श्रावक होते हैं, वो सुख में ना राग करते हैं, दुख में द्वेष करते हैं, उसको बोलते हैं विवेकी जन। वो विवेकी बोलते हैं, वो सम्यक दृष्टि है, वही सच्चा सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाता है। तुम्हारे मन में कभी भी विपरीत नहीं, संशय नहीं होना चाहिए कि ये महाराज अगर तुमने एक बार किसी को गुरु बना लिया है, पहली बात तो कहते हैं गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। पहली बात तो गुरु बनाओ मत। और एक बार अगर तुमने मन में गुरु बना लिया, स्वार्थ से मत बनाना गुरु कभी। किससे बनाना? स्वार्थ से कभी मत बनाना। तुम बनाना अपने अंदर, अंतरात्मा, तुम्हारी अंतरात्मा बोले कि नहीं, आज अंतरात्मा में, मेरी आत्मा में एक आवाज़ आ रही है कि नहीं, इनको मुझको गुरु बनाना चाहिए। बस उसी समय क्या बोलते हैं, जब लोहा गर्म हो जाता है उस समय क्या करते हैं, हथौड़ा मारते हैं और सांचे का रूप पैदा हो जाता है। तुम्हारे अंदर उस दिन आत्मा से आवाज़ आए कि नहीं, यही सच्चे महाराज हैं, ये मुझको पार लगाने वाले हैं, ये मेरा कल्याण करने वाले हैं, नहीं मैं इनकी शरण में जाऊंगा। और जहाँ महाराज थोड़े टेढ़े भये तो तुम श्रावक तो और ज़्यादा टेढ़े हो जाते हो, और 4 4 8 8 4 बातें 8 लगा के बाजार में प्रस्तुत।
कहा भैया अभी तुम महाराज के परम भक्त थे, इतने बड़े बड़े भक्त थे, अब क्या हो गया तुम्हारे लिए? अरे वो गलती हो गई। गलती नहीं हुई, तुम्हारे मन में क्या आ गया? खोट आ गया तुम्हारे मन में, आ गया नहीं, महाराज ने डांट दिया। इसलिए कभी कभी श्रावक से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है साधु के लिए। हाँ, कभी महाराज अगर श्रावक को डांट दें बड़ी महंगी पड़ती है। वो कहाँ जाके बुझाएगा भगवान जाने, क्योंकि श्रद्धा नहीं है किसी के अंदर। हम बता रहे हैं तुम्हारे लिए, श्रद्धा है मात्र प्रेम की श्रद्धा है। महाराज ने प्रेम से बात करी तो ये महाराज हैं और नहीं है काहे के महाराज पाला चेंज, इधर से उधर चले गए। नहीं, अगर तुमने बनाया है तो अपनी विश्वास करना है, नहीं मेरे तो यही हैं। अरे गुरु महाराज लात मार दें, मूलाचार में आया है, आचार्य महाराज ने कह दिया मूर्ख कहीं के, जा यहाँ से, निकाल दिया उससे, घर से बाहर, संत वन से बाहर निकाल दिया। मूर्ख शब्द बहुत बड़ी बात है, अब तुम्हारे लिए समझ में नहीं आती, अब तुम्हारी भाषा में आ गया मूर्ख। नहीं, पहले शब्द अगर कोई मूर्ख शब्द बोल दे तो उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूबने के समान है। जाके गुरु महाराज ने मुझको मूर्ख बोला है। वो बैठ गए ध्यान में, और ध्यान में बैठते हुए उन्होंने उस मूर्ख शब्द से एक मंत्र बना लिया, और मंत्र बना के कहने लगे माँ ऊ राखा, माँ ऊ राखा। आज गुरु महाराज ने मुझको डांटा है, डांटा नहीं है, उन्होंने मुझको एक मंत्र दिया है, उस मंत्र को उन्होंने सिद्ध कर लिया। बताओ, बीजाक्षर से, अक्षरों से बनते हैं बीजाक्षर, किससे बनते हैं मंत्र? उन्होंने मूर्ख शब्द किससे कर लिया? माँ ऊ राखा, मूर्ख बन गया। बस उन्होंने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया। अरे गुरु महाराज ने तुमसे कुछ कह दिया, कभी अभी डांट दिया, तो तुमको ये सोचना है जिनसे अपनापन होता है उनसे कुछ कहने का मन होता है। अरे दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली साधु व्यक्ति हूँ, गुरु महाराज ने आज मुझको डांटा है। एक बार गुरुदेव ने मुझको डांटा था, मैं जानता हूँ गुरुदेव का डांटना, आँख बताना बहुत काफ़ी है। गुरुदेव ने डांटा, और डांटने के बाद जो प्रेम दिया गुरुदेव ने मेरे लिए, कि आज वो ब्रह्मचारी अवस्था से मेरे को मुनि बना दिया। तुम्हारी गलती नहीं भी है, कभी ध्यान रखना, नहीं है गलती तुम्हारी, लेकिन अपने गुरु को कभी ये सिद्ध मत कर देना कि गुरु गलत है। नहीं है तुम्हारी गलती, सच्ची की परिभाषा बता रहा हूँ मैं, तुम्हारी गलती नहीं है। दुनिया ने तुमको तिरस्कार किया, गुरु महाराज ने लात मार दी, गुरु महाराज को मालूम नहीं है कि ठीक है गलती से बोल दिया, कुछ भी हो गया, लेकिन तुम ये कभी उनको एहसास मत करा देना कि मेरा गुरु क्या है, गलत है। तो गुरुदेव को ये जब बात बताई प्रसाद सागर जी महाराज ने कि महाराज जी ब्रह्मचारी की गलती थी नहीं, बीना बारा की घटना है, एक बार और सुनाया था, सुना देता हूँ प्रसंग से। बीना बारा जी घटना है, ब्रह्मचारी थे हम लोग, तो गुरुमती जी का चातुर्मास हमारे गाँव हुआ। माता जी के समाचार आया कि आचार्य जी ये समाचार बता देना कि बहुत सारी शिवरात्रि बहनें आ रही हैं, तो थोड़ा समय मिल जाए तो उनको प्रोत्साहन बनेगा। जी, रात को गुरुदेव के पास गए, उस दिन उपवास था, पर्यूषण का अगला दिन था। हम पहुँचे भैयावृत्ति करने के लिए, तो दो महाराज जी ने कहा तुम दोनों करना, ज़्यादा लोगों को, हम और निष्काम सागर दोनों ब्रह्मचारी अवस्था में भैयावृत्ति कर रहे उनके। करते हुए महाराजपुर के कुछ युवा वर्ग आए, हम लोग बहुत सीधे थे पहले, अब तो नहीं है, अब तो समझ गए हो, क्योंकि बहुत सारे चूल्हे की रोटी खा ली ना 10 साल में। तो वहाँ पर हम जैसे गए तो उन्होंने हमको थोड़ा इशारा किया, हम थोड़े डरे, हमने कहा भैया गाँव के लोग हैं, हम लोग पीछे बैठ गए, और उन्होंने गुरुजी की भैयावृत्ति करना शुरू किया। हाथ में उन्होंने घी का डिब्बा था, चिकने हाथ हो गए उनके, ढक्कन हाथ में रह गया, घी का डिब्बा नीचे फैल गया। गुरुदेव थोड़े लेटे हुए थे, सारे से ऐसा देखा, भाई साहब वो तो साहब के सारे 1 मिनट के अंदर गोल, वो दोनों हम सामने नज़र आ गए। आचार्य जी ने देखा और कुछ कहा नहीं, पैर को धीरे से सुकोड़ लिया। सुकोड़ने के बाद हमने आचार्य जी को पूरा हाथ लगाया, तो आचार्य जी ने फिर पैर को ऐसा किया, हम समझ गए कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई। कुछ नहीं हुआ। सुबह जैसे हम बोलने के लिए गए तो गुरुदेव उनके रूम कक्ष के बाहर सिंहासन में बैठे भक्ति के लिए सारे महाराज का इंतज़ार कर रहे। और जैसे ही हम पहुँचे, वो पहुँचने के बाद दूर पहुँचा ही हूँ मैं, इतने में आचार्य जी ने इशारा किया, बैठो वहीं, गड़बड़ करते हो, आंखें बता के। इतने में मैं काँप गया, सारे महाराज जी पीछे से देख रहे हैं, श्रावक लोग देख रहे हैं, आज क्या बात हो गई। तो मैंने किसी को मुंह नहीं दिखाया और चुपचाप गुरुदेव के कमरे के अंदर चला गया। और जैसे ही कमरे के अंदर गया, मेरे को अंदर बहुत टेंशन हो रही है। गुरुदेव ने पहली बार मुझको इतनी तेज़ तरीके से डांटा है।
देखा और देखने के बाद भक्ति हुई, वो खिड़की में से फिर इशारा करके बुलाते हैं। तो मैंने मन में सोचा अभी भी कोई कसर रह गई क्या डांटने की। तो जैसे ही मैं आया तो महाराज जी आपस में एक दूसरे को प्रतिबंधा नमोस्तु नहीं कर रहे, ये देख रहे हैं आचार्य क्या कह रहे हैं इससे। मैंने हाथ जोड़ के हाथ कपड़े मेरे से कहा पूजन के अलावा मेरे पास कोई समय नहीं है। हमने कहा गुरुदेव पूजन नीचे करना ऊपर करना? तो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता। प्रसाद सागर जी ने पूछा बात क्या हो गई आज? मैंने कि महाराज श्री शाम तक तो सब गाड़ी ठीक थी, रात को हो सकता है एक घटना घटने के बाद आचार्य जी के मन में कोई विकल्प आ गया हो, कोई बात नहीं। मैंने कि महाराज जी पूजन कहाँ करना है? तो कहते हैं नीचे व्यवस्था कर लो। आचार्य महाराज अगर देखेंगे जंगल के बाद अनुकूलता होगी तो ठीक है, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं। जैसे ही हम लोग आचार्य जी के पास आए, आचार्य जी ने देखा, कुछ नहीं कहा। सारी बहनें आईं, हमने सबसे कहा भैया गुरुदेव से सुबह सुबह डांट पड़ी है तो थोड़े अनुशासन में काम करना, जल्दबाजी नहीं करना, धीरे 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 ऐसे करते। सब लोगों ने आचार्य जी आए, बहुत अच्छे तरीके से गुरुदेव की पूजन हुई। और पूजन होने के बाद आचार्य जी आहार के पहले 5 मिनट प्रसाद सागर जी महाराज जी कक्ष में नीचे बैठ जाते थे। आचार्य श्री कहते हैं देखो कितनी अच्छी बच्चों ने कितने अच्छे तरीके से भक्तिभाव से पूजन की, अनुशासित रह के की। और मैं कब कहता हूँ समय देने के लिए मना कब करता हूँ? अगर व्यक्ति चाहे तो मैं खूब समय दूँ, लेकिन अनुशासित रह के पूज। तो प्रसाद सागर जी कहते हैं वो अनुशासन उनका नहीं था, वो अनुशासन तो उस ब्रह्मचारी का था। तो आचार्य जी कहते हैं काय का अनुशासन? रात को देख लिया उसका अनुशासन, बता दिया आचार्य जी ने, अपनी मन की बात खोल दी। शिष्य चाहता है ना कि गुरु अपने मुख की बात एक बार बोल तो दें, फिर उसकी तो कैसेट चालू हो जाएगी लंबी चौड़ी। ऐसे ही जैसे ही प्रसाद सागर जी महाराज जी ने कहा, आचार्य जी ने कहा, तो प्रसाद सागर जी कहते हैं अपनी मन से, मेरे ने कुछ नहीं कहा, हम तो लटकाए थे, चेहरा लटका हुआ था हमारा, तो गुरु की डांट पड़ी है हमारे लिए। प्रसाद सागर जी कहते हैं आचार्य श्री वो गलती उसकी नहीं थी, वो महाराजपुर के लड़के, वो महाराजपुर वाले आ भी गए अभी, महाराजपुर के जो लड़के थे वो महाराजपुर वालों ने ऐसा किया और बेचारे नाम इन दोनों ब्रह्मचारी का आ गया। अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर उसने कहा कुछ क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा वो कह रहा है कि वो कह रहे हैं मैं अपने गुरु को झूठ साबित नहीं कर सकता कि गुरु झूठ बोल रहे हैं, गुरु से कुछ नहीं कह सकते। वो तो हंस रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं कि आज मेरे गुरुदेव ने मुझको डांटा है, कम से कम डांटने का सौभाग्यशाली तो आज मैं हूँ। वो नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं वो तो। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ आचार्य जी ऐसी बात है। आचार्य जी कुछ नहीं, गुरुदेव निकले, निकलने के बाद मुस्कुराते हुए और निकल गए। हमको ये घटना पता नहीं, आहार के बाद प्रसाद सागर जी ने बता दी। आहार के बाद जब गुरुदेव ऊपर लघु शंका के लिए जा रहे तो हमसे कुछ कहते हुए निकले, तो समाज के कुछ लोग साथ में थे, वो कहते हैं ऐसा लगता है गुरुदेव आपसे कुछ कह रहे हों। हम गुरुदेव के साथ ऊपर चले गए, हम गए तो आचार्य जी हमसे कह रहे इतने सारे लोगों को खड़ा करेगा तो कैसे आऊँगा? चौका लग रहा था हम लोगों को, ब्रह्मचारियों का। तो मैंने कहा आचार्य जी हम ब्रह्मचारियों को चौकाए, तो ब्रह्मचारी लोग थे। तो कह रही वो आए ना तुम्हारे गाँव से। तो मैंने कि वो लोग तो अलग हैं। अरे वो तुम्हारे चौके में आते और तुम मना करते तो तुम्हारा व्यवहार खराब नहीं हो जाता क्या? हमने की बात तो सही है। इसलिए हमने कहा गुरुदेव जिस दिन पुण्य हमारा गाढ़ा होगा, अभी पतला है, जिस दिन गाढ़ा होगा आप ज़रूर हमारे चौके में आएंगे। हाँ ऐसा ही बोलना चाहिए। इतना कह के हम नीचे आए तो सारे ब्रह्मचारी खिड़की में से देख रहे इसकी और आचार्य की क्या बात चल रही है। हमने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है। तो कहता है फेंक रहे हो तुम, ऐसा बोल ही नहीं सकते आचार्य जी। मैंने भैया ऐसी बात हुई है, एक दिन रुक जाओ, कल पक्के में आचार्य जी आएंगे। नहीं हमको 15 दिन हो गए, जाना है। हम 3-4 ब्रह्मचारी, निकलंग सागर जी भी थे, हम निष्काम सागर एक ब्रह्मचारी थे, और ओंकार सागर जी वो भी ब्रह्मचारी थे, वो भी थे, 4-5 हम लोग ब्रह्मचारी थे। सब लोग रहे। अगले दिन एक 32 उपवास एक व्यक्ति कर रहे थे। उन्होंने नियम लिया कि जब तक गुरुदेव का प्रदान नहीं होगा, पारण नहीं कराएंगे, हम आहार नहीं करेंगे। हमने कहा ये नहीं कहा कि कैसे आ गई, हम झूठ साबित हो जाएंगे। आचार्य जी जैसे निकले और आके हमारे चौके में पड़घान दे दिए। और पड़घान देने के बाद ईरपद भक्ति में आचार्य जी ने सारे साधुओं से कहा, शिष्य की परिभाषा बताई। अरे शिष्य को झूठा भी डांट दो, गलत नहीं है, फिर भी अगर डांट दिया है तो तुम्हारे मन से एक आवाज़ चाहिए, आज गुरु ने डांटा है, इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि आज गुरु महाराज ने मुझको क्या कर दिया है, डांट दिया है मेरे लिए। दुखी नहीं मत मनाना, रोना भी मत,
खुशी मनाना। अरे जिस दिन गुरु की डांट पड़ जाए उस दिन 2 ढोल मत बजाना, 40 ढोल लेके आना। कितने? क्यों? कि आज गुरुदेव ने मुझको क्या डांटा है। सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही डांट पड़ती है, हर किसी को डांट नहीं पड़ती। मनोज, किसको? हाँ, हर किसी को एक बार डांट दो तो कम से कम प्रवचन में आना शुरू हो जाते हैं। मेरे तो अच्छा है, रोज़ डांट पड़े तो प्रवचन में आना संख्या बढ़ जाएगी, कम तो नहीं होएगी हमारी। नहीं, इसलिए अपन को समझना है। आज समय हुआ, मिथ्यात्व की बात करते करते गुरुदेव का संस्मरण याद आ गया। शिष्यों को देख के, कभी कभी किसी व्यक्ति को देख के ऐसे भाव अंदर से आ जाते हैं, चलो ये बात भी सुना दें। क्या पता आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, हम नहीं जानते, फिर भी बातें शेयर कर लेते हैं। आगे समय रहेगा तो कल अपने 2 और विषय हैं मिथ्यात्व को लेके। एक तो वैनयिक और अज्ञान। आप लोग अगर समय से आओगे तो मिलेगा समय से। आप लोग महुआ की तरह टपकते हो, महुआ रहता है ना, 1 आ गया, फिर 2 आ गए, फिर 3 आ गए। नहीं, अगर तुम्हारे अंदर कुछ ललक है, कुछ जिज्ञासा है, तो मैं चाहूँगा कि कल 8:30 बजे जितने लोग आज हैं कल आएंगे। महिलाओं से तो मैं कह सकता हूँ, बाकी पुरुषों की थोड़ी गड़बड़ी रहती है। हाँ, इसलिए हम टाइम से छोड़ देते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए महिलाएं तो आ सकती हैं, हमारी क्लास में भी बराबर आ रही हैं। लेकिन पुरुष आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग दिन में नहीं आ पाते, इसलिए आप लोगों के लिए सुबह टाइम मिलता है। इसलिए कुछ भी हो, आप समय का जल्दी आओ, उस समय आएँ। जितना समय तुमको लोगे उतना मिलेगा। दिन में तुम्हारे पास टाइम है नहीं है, और हम भी नहीं चाहते मत आओ। दिन में तुम क्या करो, धन कमाओ, और सुबह धर्म को कमाओ। ठीक है ना, दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। अहिंसा धर्म की जिन वाणी के ज्ञान थे, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते।